जीएम रोड की रास्ते की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। जो इस बार आके महानगर पालिका में कमिश्नर साहब को मिलने के लिए आया था, कमिश्नर साहब मिले नहीं मेरे को। फ़ोन पे बात करिए डिप्टी कमिश्नर साहब के, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के हाथ में एक लेटर दिया हूँ, मनवी दिया हूँ कि वो अब रमज़ान शुरू होने वाला है, रोड की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और वहाँ से धूल और जो गाड़ियाँ फिसल को पड़ रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तो अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसका जो अभी जो धूल हो रही है, इमीडिएट अस्थमा नहीं हो सकता। आने वाले छः महीने एक साल के बाद लोग तब परेशान होंगे और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका और इससे महानगर पालिका होगी। क्यों बोले तो अब मैं कमिश्नर साहब से बात किया हूँ, कमिश्नर साहब भी मुझे बोले हैं नहीं ये अभी जो तुम्हारे रोड को 3 करोड़ रुपए सैंक्शन हुई करके बताए हैं। तो मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जल्द से जल्द, एटलीस्ट अब रमज़ान शुरू होने से पहले वो रोड का काम ज़रा किए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर इसके बाद तो भी आप काम नहीं करें तो वो रोड बंद करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, रोड बंद करता हूँ जीएम रोड। मैं इतना बोल के अभी ये कौन सी रोड के बारे में आपने आज देखो, एक बड़ी कमान से लेके अतौला चौक तक है, फिर अतौला चौक से लेके जीबी गार्डन तक, फिर बाद में धर्मंत्री हॉस्पिटल के सामने की रोड, मुस्तफ़ा कॉलोनी की एक भी रोड बनी नहीं है। पूरे मुस्तफ़ा कॉलोनी में एक कभी भी रोड नहीं बनी, वहाँ वैसी हालत हो चुकी है मुस्तफ़ा कॉलोनी की हालत। क्यों, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कैसा है मालूम है क्या? एक्चुअली जीएम रोड की हालत क्या है कि तो कौन तो मरेगा तो बहुत फास्ट काम करते हैं, ये प्रशासन क्या है वहां पर मरने का इंतजार करते रहता है। अब इसका एग्जांपल देता हूं, देखो मैं तुम्हारा बागायत गली की रोड कितने दिनों से पानी जाके रुकता था, वहां पर गटर में बच्चा एक पड़ के इंतकाल हुआ, उसके बाद इमीडिएट रोड बनी, वो गटर बनी। उसके बाद हमारे बर्फ फैक्ट्री के सामने भी क्या है, एक टीसी थी, टीसी वो करंट लग के मरे के साथ वो आके टीसी ऊपर लिया। इससे पहला हमें अर्जान दे के सब दे के भी बात नहीं बनते, वहां सिर्फ मरे के बाद काम करने वाले। इसीलिए ये नको मरिंदे अब कर को मैं इतने पीछे लगूँ ये रोड बनाओ कर को। अगर आप मरना ही तुमने अच्छा लगता रहा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उस्तुवारी मिनिस्टर होंगे और महानगर पालिका कमिश्नर होंगे और तुम्हारा डीसी होंगे ना। और एमएलए को तो बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों बोले तो एमएलए को उसे बोलनी शर्म आ रही है, यत्नाड़ एमएलए को हमें बोलनी शर्म आ रही है, उसका नाम लेना भी हमको मुनासिब नहीं समझता। और ये मरने के बाद ये 3 लोग आते हैं, 1-2 लाख रुपए देते हैं, चले जाते हैं। ये 1-2 लाख दे के बाद जान वापिस नहीं आने वाली है। तो इसीलिए जल्द से जल्द आप रोड बनाएगा तो वो मरने से तो बचते हैं। अगर आपको ऐसी उम्मीद है कि मरे के बाद ही बनाना चाहते हैं तो आप इसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। तो नगर शासक द्वारा कई बयानों में कहा जा रहा है कि मिर्जापुर स्मार्ट सिटी की ओर गया है। हाँ, तो क्या आपको लगता है स्मार्ट सिटी की ओर गया है? नगर शासक को पहला बोलो स्मार्ट सिटी बनाने का छोड़ी दे, पहला ने हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाने का बंद करें दे। स्मार्ट सिटी क्या बनाता है, बात करें तो हिंदू मुसलमान करता हूँ शासक रहा एमएलए। क्या इसमें जीएम रोड को लेकर नगर शासक की कोई जवाबदारी नहीं? तो उन्हें खुला बोला है जी, उसे बोलने से भी मतलब नहीं है। इतना मैं उधर के काम नहीं करता करके बोला है, उसे क्या बोलने से मतलब है, वो बोलना भी मुनासिब नहीं है हमारे को। हमारे एमबी पाटिल साहब हैं, क्या हमीद मुशरीफ साहब हैं, कमिश्नर है, हम ही उनको बोलते हैं उन्होंने आको रोड बनाना। दूसरा हम इसी एमएलए को बोले तो हमारे उस्तुवारी मिनिस्टर साहब को बोलते हैं जी सरकार हमारी है कांग्रेस की है, हम उस्तुवारी मिनिस्टर एमबी पाटिल साहब को रिक्वेस्ट करते हैं बनाओ पट्ट का निकर को। क्या उस्तुवारी मंत्री के नजर में नहीं है रोड? देखो उस्तुवारी मिनिस्टर साहब को हर पल की खबर जाती है, बीजापुर में कहाँ भी जरा भी पत्थर इधर से सरकत उधर सरकत भी उस्तुवारी साहब को मालूम पड़ता है, लेकिन उस्तुवारी साहब को यह रोड मालूम नहीं पड़ रही, कहीं को नहीं मालूम पड़ रही, किस वजह से नहीं मालूम पड़ रही मुझे नहीं समझ रहा। तो अभी क्या सर आपका, अगर रोड का काम नहीं देखो अभी इस बहुत प्रदर्शन करे हैं वहाँ पर, अब हर आपका काम नहीं हो तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सिर्फ और सिर्फ रोड जीएम रोड बंद करके छोड़ेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं। आके कमिश्नर साहब कैसा काम करते हैं देखेंगे। तो जिम्मेदार कौन होगा सर? कमिश्नर साहब ये पूरे मैं अभी बोला ना सब लोग उसके जिम्मेदार होंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम सद्दाम हुसैन कमाल साहब इनामदार।
और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।